गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो क्लास 10 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बेटा एक चीज आपको याद रखना है, जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है बेटा ये क्लास 12 को भी एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंशिएशन याद रखना है। अब यहाँ पर बेटा आपको समझना क्या क्या है कि जेनेटिक्स क्या होता है बेटा, जो हेरिडिटी या वेरिएशन होता है उसका सिंपल फॉर्म क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। अब बेटा जेनेटिक्स को हम लोग कैसे समझते हैं कि जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स किसके साथ स्टडी किया जाता है भाई, दो चीजें एक साथ होनी चाहिए, एक क्या होना चाहिए हेरिडिटी, दूसरा क्या होना चाहिए वेरिएशन। यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साथ अगर हम एक साथ बात कर रहे हैं तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक्स। अब बेटा जेनेटिक्स का मतलब क्या है और वेरिएशन का मतलब क्या है। अगर बच्चा कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास आउट हो, यानी द कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज जेनेटिक्स। अगर एक माता पिता से जो कैरेक्टर बच्चों में जाते हैं, संतानों में जाते हैं, ये क्या है, जेनेटिक्स है। लेकिन बेटा जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फिर भी जो चेंजेस अपीयर हो जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन। ये बात क्लियर रहेगा। कहने का मतलब क्या है बेटा, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज जेनेटिक्स, वेयर द चेंजेस आर अपीयर, दैट इज नोन एज वेरिएशन। ये बात क्लियर रहेगा। अब बच्चा जो वेरिएशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक क्या होता है सोमैटिक वेरिएशन, दूसरा जेनेटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन जो होता है बेटा वो क्या होता है, बॉडी वेरिएशन कह सकते हो या फिजिकल वेरिएशन कह सकते हो आप। और जो जेनेटिक वेरिएशन होता है ये किसमें होता है बच्चा, गैमेट में। अब यहाँ आपको समझना होगा कि जो सोमैटिक वेरिएशन होता है वो किसमें प्लेस करता है, बॉडी सेल में, जबकि गैमेटिक वेरिएशन कहाँ प्लेस करता है, गैमेट्स में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में। जो सोमैटिक वेरिएशन होता है बच्चा वो क्या होता है, ना तो इनहेरिटेड होता है ना ही ट्रांसमिटेड होता है। ना बच्चा कहने का मतलब क्या है, जो सोमैटिक वेरिएशन है वो इनहेरिटेंस से नहीं समझ सकते आप, और ना ही ट्रांसमिट किया जा सकता है। जबकि गैमेटिक वेरिएशन को क्या होता है, इनहेरिटेड होता है, और क्या किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है। ये बात क्लियर रहेगा। थर्ड आपको सोमैटिक वेरिएशन में क्या समझना होता है कि जो सोमैटिक वेरिएशन होता है उसे हम लोग और क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं, और जो गैमेटिक वेरिएशन होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स दिया है, बोरिंग ऑफ पिन्ना, कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग, यानी ये ढेर सारे जो बाहर एक्सटर्नल चेंजेस हैं। और जो गैमेटिक चेंजेस है उसमें ह्यूमन हाइट, स्किन कलर ऑफ आईज, ये सब डिपेंडेंट होते हैं। ये बात क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे बच्चा आपको क्या समझना है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यानी जो वेरिएशन हो रहा है किसके समय हो रहा है, रिप्रोडक्शन के समय। अब ये वेरिएशन को आप कैसे समझेंगे, तो बेटा इन्हें आप दो तरीके से, एसेक्सुअली वेरिएशन एंड दूसरा सेक्सुअली वेरिएशन। अगर एसेक्सुअली वेरिएशन कहा जा रहा है तो रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या है, द रिप्रोडक्शन विच इज एसेक्सुअल इन नेचर दैट इज रिप्रेजेंट एसेक्सुअली वेरिएशन, whereas that reproduction which is sexual in nature that is represent sexually variation। अब एसेक्सुअली वेरिएशन क्या होता है, बहुत कम होता है, माइन्यूट सा। क्यों होता है बेटा, क्योंकि आपको रिप्रोडक्शन में मैंने पहले ही पढ़ा दिया है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्लोन होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर कैरेक्टर को शो करते हैं बट एक दूसरे के कॉपी नहीं होते, क्लोन नहीं होते। तो जिनमें क्लोन होगा बच्चा उनमें थोड़ा सा ही तो चेंजेस आ सकता है, लेकिन जो बच्चा पूरी तरीके से अपने कंडीशन को, अपने कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं उनमें जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, लार्जर होगा। ये बात क्लियर रहेगा। अब एसेक्सुअली वेरिएशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कंडीशन चेंज होता है, इनके जेनेटिक मटेरियल में चेंज होते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से। जबकि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में यही कंडीशन अगर हो तो वो किसकी वजह से होता है, क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन, लिंकेज, म्यूटेशन।
यानी आपको यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, म्यूटेशन, सेपरेशन, आइसोलेशन इन सब के साथ बात करनी होती है। ये बात क्लियर रहेगी। अब जब बेटा बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, यानी वेरिएशन का भी इंपॉर्टेंस है। यानी वेरिएशन अगर ना हो तो हमारे अर्थ पे क्या क्या पॉसिबल नहीं होगा, यानी हम क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते, इसके बारे में बात करनी है। तो बच्चा जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि जो वेरिएशन होता है वो डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल, डिफरेंट टाइप के काइंड को बनाने में हेल्प करते हैं। यानी वेरिएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल स्पीसीज या वेरिएबल इंडिविजुअल्स, whereas the importance is not applicable for genetic condition। ये बात क्लियर रहेगा। सेकेंड मेन एडवांटेज क्या होता है कि अर्थ पर जो स्पीसीज है इसमें सर्वाइवेशन या चेंजिंग ओवर के समय जो स्पीसीज है उसको बनाए रखना, ये किसका लिए इंपॉर्टेंस है? वेरिएशन के लिए। ये बात क्लियर। अब बच्चा कुछ आपको एग्जाम्पल याद रखने होंगे। क्या? 3 ईयर लोब, जो ईयर लोब होते हैं जिसे आप क्या बोलते हो, ईयर पिन्ना, और अटैच ईयर लोब। यानी आपने देखा होगा कि कुछ लोग, कुछ एनिमल्स में जो ईयर पिन्ना होते हैं वो क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, कुछ में ईयर पिन्ना मूवेबल नहीं होते। अगर जिनमें मूवेबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, 3 ईयर लोब कहते हैं, और जिनमें नॉन मूवेबल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अटैच कहते हैं। ये बात क्लियर है। अब बच्चा यहाँ पे अब आपको जेनेटिक्स की स्टार्टिंग समझनी है कि तो जो जेनेटिक्स था उसको सबसे पहले किसने स्टडी किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब यहाँ बेटा आपको 2 टाइम जोन लिखा हुआ है, एक क्या 1822 और दूसरा क्या 1884। जो 1822 है इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल क्या हुए थे, बर्थ हुए थे, और इन 1884 ग्रेगर जॉन मेंडल क्या हो गए, डेड हो गए। तो कहने का मतलब है इनका बर्थ ईयर क्या है 1822 और डेथ ईयर क्या है 1884। अब इन्होंने सबसे पहले किस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया? प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन पर। किस पे स्टडी स्टार्ट किया? प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। और इन्होंने क्या प्रपोज किया, इन्होंने क्या बताया? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया। और इसीलिए मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये बात क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट आपको समझना है वो क्या है? प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल। मेंडल ने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था? तो आपको याद रखना है, मेंडल सेलेक्टेड द गार्डन पी, दैट इज पाइसम सेटाइवा। मेंडल ने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया? गार्डन पी। और गार्डन पी का जो बोटेनिकल नेम है बेटा वो क्या है? पाइसम सेटाइवा। ये बात क्लियर रहेगी। अब यहाँ पे कुछ टेबल कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर के साथ है जो 7 पेयर कैरेक्टर होते हैं। इसमें क्या क्या है? फ्लावर कलर। अब आप इसके लिए एक चार्ट नीचे है, थोड़ा सा नीचे हमने बना दिया है ये। अब बेटा यहाँ पे आप पहला देख सकते हैं सीड शेप। सीड कैसा हो सकता है? राउंड, और दूसरा कैसा हो सकता है? रिंकल। सीड कलर क्या हो सकता है? येलो और ग्रीन। आपने देखा होगा, अगर हम सीड शेप की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो छोले वाले मटर होते हैं जिन्हें आप पानी पूरी में, फुल्की में खाते हैं, उनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? गोले होते हैं। लेकिन जो आप पनीर वाले मटर खरीदते हो जिसे आप सफल मटर कहते हो वो कैसे होते हैं? कहीं उठे रहते हैं, कहीं बैठे रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिंकल। सेकंड क्या होता है? सीड कलर। सीड का कलर कैसा होता है बेटा? येलो भी होता है और ग्रीन होता है। आपने देखा होगा, अभी भाई हमने कहा पानी पूरी वाला जब मटर आप खरीदते हो उसके सीड कोट को हटा दो तो उसका कलर कैसा दिखाई पड़ता है? येलो। और जब आप यही सफल मटर, पनीर वाले मटर के छिलके को हटाते हैं तो अंदर कैसा आपको दिखाई पड़ता है? ग्रीन। अब फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर कलर में 2 कलर होते हैं, एक वायलेट होता है, दूसरा वाइट होता है। ये बात क्लियर। पार्ट शेप में आप 2 चीज याद रखेंगे, फुलफिल्ड या कंस्ट्रक्टेड। अब बच्चा जो फुलफिल होता है उसमें जो मटर होते हैं वो पूरी तरीके से भरे होते हैं, और कंस्ट्रक्टेड में क्या होता है कि कहीं पे
मटर नहीं होते, कहीं पे होते हैं, तो ऐसे अगर कंडीशन वाले हैं तो उसमें हम पॉड शेप को फुल और कंस्ट्रक्टेड में समझते हैं। पॉड कलर कैसा होता है? ग्रीन और सम टाइम येलो, ये आपको याद रखना है। और फ्लावर पोजीशन में आपको दो याद रखना है, एक एक्सियल, दूसरा टर्मिनल। यानी अगर फ्लावर एक ही पोजीशन पे सारे हैं तो वो कौन सा पोजीशन कहलाता है? टर्मिनल। और अगर अल्टरनेट पोजीशन पे अटैच्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सियल। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है? स्टेम हाइट में दो कंडीशन, टाल एंड ड्वार्फ। आपने देखा होगा जो देसी मटर जिसे बोलते हैं वो बेटा क्या होता है? उसके प्लांट क्या होते हैं? बहुत लंबे होते हैं। और जो हाइब्रिड मटर होते हैं उनके प्लांट क्या होते हैं? छोटे। तो यानी एक मटर के पौधे क्या होते हैं? लंबे, और दूसरे के क्या होते हैं? छोटे। ठीक है। अब बेटा हम आते हैं वापस, जो ये कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन थे इनकी बात करते हैं। तो कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर क्या है? फ्लावर कलर। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? वायलेट, और रिसेसिव क्या होता है? वाइट। सेकंड क्या होता है? फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट कौन होता है? एक्सियल, और रिसेसिव क्या होता है? टर्मिनल। सीड कलर में जो डोमिनेंट होता है वो क्या होता है? येलो, और रिसेसिव कौन होता है? ग्रीन। सीड शेप में बच्चा जो डोमिनेंट होता है वो क्या होता है? राउंड, रिसेसिव कौन होता है? रिंकल। पॉड शेप में डोमिनेंट कौन होता है? इंप्लेटेड यानी फुल, और रिसेसिव क्या होता है? कंस्ट्रिक्टेड। पॉड कलर में बेटा क्या होता है? डोमिनेंट होता है ग्रीन, रिसेसिव क्या होता है? येलो। और हाइट ऑफ स्टेम में डोमिनेंट क्या होता है? टॉल, और रिसेसिव क्या होता है? ड्वार्फ और शॉर्ट। ये बात याद रहेगा बेटा। ये कैरेक्टर इन्होंने किस पर लिया था? ये भी आपको याद रखना है, गार्डन पी यानी पाइसा सेटाइवा। अब मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मटेरियल, इन्होंने क्या क्या मटेरियल चूज किया था? तो इन्होंने क्या चूज किया कि भाई पहले तो देखा कि ये एक्सपेरिमेंट उन प्लांट पर किए जो कि शॉर्ट टर्म प्लांट थे। यानी एक ही प्लांट पर अगर हम ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ज़्यादा समय तक हम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना कर पाएँ, यानी कम समय में एक एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या लिया? शॉर्ट टर्म प्लान। और वो शॉर्ट टर्म प्लान पे इन्होंने क्या लिया? पी। क्यों लिया? क्योंकि इसके पास क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन, यानी ढेर सारे ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या किया था कि भाई एक टाइम में एक कैरेक्टर के बारे में बात किया। अब इसको हम लोग यहाँ पे दो तरीके से समझ सकते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब अगर बच्चा वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, अगर इनके बीच क्रॉस किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट में क्या लिया गया? टॉल, और दूसरा क्या लिया गया? ड्वार्फ। अब इनका एलेलिक पेयर क्या बनता है? थोड़ा सा यहाँ एक मिसप्रिंट हो गया है बेटा, यहाँ पे कैपिटल टी है। अब जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो गैमेट पहले मिलता है तो टॉल का दोनों कैपिटल टी होता है, ड्वार्फ का दोनों स्मॉल टी होता है। जब हम F1 जनरेशन में जाते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलके क्या बना देता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा सेल्फ पॉलिनेशन, अगर ऐसी कंडीशन है तो भाई यानी यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन यानी सेल्फ क्रॉसिंग की बात कर रहा है। तो सेल्फ क्रॉसिंग किस में होता है? F1 गैमेट्स में। यानी F1 का जब हम कराते हैं तो ये क्या मिलता है? F2 जनरेशन। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें सीखनी है, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है बच्चा? जो बाहर से दिखाई पड़े, और जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो जीन के टाइप की बात करता है। तो बाहर से आप क्या देख सकते हो कि बाहर से ये लंबा है कि बौना है, ये देख सकते हो, लेकिन आप उसके जीन के टाइप को तो नहीं देख सकते। तो यहाँ फिनोटिपिक रेशियो में क्या आप देख सकते हो? टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल का रेशियो क्या है? 3, और ड्वार्फ का क्या है? 1। तो जो फिनोटिपिक रेशियो निकल के आता है वो क्या आता है? 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या निकल के आता है? 1:2:1। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा ये तो हमने एक्सप्लेन आपको कर ही दिया है। अब नेक्स्ट जो आते हैं यहाँ पर, अगर बच्चा दोनों कैपिटल टी है तो ये क्या होगा? बोथ डोमिनेंट ट्रेट। अगर स्मॉल टी है तो बोथ रिसेसिव एलील।
अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव ट्रेट होगा। अगर बच्चा दोनों कैपिटल टी है या दोनों स्मॉल टी है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर और होमोजाइगस। प्योर और होमोजाइगस, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, जाइगस का मतलब है गैमेट, यानी प्योर गैमेट। और हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी एक क्या हो, एक डोमिनेंट हो दूसरा रिसेसिव। अगर इस कंडीशन वाला है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनोटाइपिक के लिए क्या बताया कि फिनोटाइप इज अ फिजिकल अपीयरेंस, टॉल और शॉर्ट। यानी कि फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस जो बाहर से आप देख सकते हो, और जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप, यानी जो जीन का टाइप है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप। अब बच्चा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला आप क्या देख सकते हैं, ऑल F1 प्रोजेनी वेयर टॉल, नो मीडियम हाइट प्लांट। कहा यह जा रहा है कि सारे F1 जनरेशन के जो प्लांट थे वो कैसे निकल के आ रहे थे, टॉल आ रहे थे। जबकि F2 प्रोजेनी में 1/4 कैसे थे, शॉर्ट थे, और 3/4 क्या थे, टॉल थे। अब बच्चा ये जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो इसी के कॉन्सेप्ट पर मिला है, ये बात क्लियर रहेगी। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो क्या होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है कि भाई कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसके पास कैपिटल टी है वो क्या होगा, टॉल होगा, जिसके पास दोनों स्मॉल टी होगा वो क्या होगा, शॉर्ट होगा। ये बात क्लियर। लेकिन बेटा दूसरी चीज आपको याद रखना है कि अगर दोनों कैपिटल टी है तो वो तो प्योर कंडीशन की बात है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो ये किसकी बात है, हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस में जो डोमिनेंट होता है वो अपने कैरेक्टर को अपीयर कराता है, यानी वो अपने कैरेक्टर का अपीयरेंस शो कराता है। ये बात क्लियर रहेगी। अब बच्चा बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट हैविंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी अगर दो कैरेक्टर का एक साथ हम क्रॉस कराएं तो उसी क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब बेटा इसमें अगर हम जो इनका फर्स्ट जनरेशन में कराते हैं तो जो डोमिनेंट होता है वो रिसेसिव के साथ, जैसे अगर हम राउंड और रिंकल की बात करें तो एक डोमिनेंट में क्या होता है, राउंड होता है, तो कैपिटल आर, रिंकल क्या होता है, स्मॉल आर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और जब हम सीड की बात करते हैं तो ग्रीन एंड येलो सीड, तो ग्रीन के लिए बच्चा हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल वाई, और येलो के लिए कैपिटल वाई। तो यहाँ से निकल के आता है इसका जो F1 जनरेशन वो क्या आता है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अगर बेटा हम इसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं, यानी इसका इसी से हम क्या कर देते हैं, क्रॉस करा देते हैं, तब यहाँ पर हमें कई कैरेक्टर ध्यान देने होते हैं। अब बेटा यहाँ पे आपको कैसे ध्यान रखना है, इसके लिए आपको ये चार्ट याद रखना है भाई। इसमें जब आप फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं तो क्या आता है, 9:3:3:1। अब कैसे आता है कि जिसके पास कैपिटल आर है वो क्या होगा, राउंड होगा। अगर साथ में कैपिटल वाई भी है तो वो क्या होगा, येलो होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसके पास कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसके पास क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, और इसके पास। अगर आप काउंट करेंगे तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। अब बेटा राउंड एंड ग्रीन, यानी कैपिटल के साथ, कैपिटल आर के साथ दोनों वाई स्मॉल हो, तो 1 2 3 यह आ जाएगा। अब रिंकल येलो, रिंकल यानी दोनों आर क्या हो, स्मॉल, और एक वाई तो मिनिमम होने चाहिए, तो इसमें क्या है, 1 2 3। और एक कंडीशन आता है रिंकल एंड येलो, तो वो रिंकल एंड ग्रीन, वो क्या आता है, ये बात क्लियर रहेगी। अब आप इसका रेशियो देख सकते हैं 9:3:3:1। अब जब आप इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपको बताया गया कि भाई कैपिटल आर है तो वो क्या होगा, राउंड होगा, कैपिटल वाई है तो क्या होगा, येलो होगा, दोनों स्मॉल आर है तो रिंकल होगा, दोनों स्मॉल वाई हैं तो क्या होगा, ग्रीन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रेशियो बताया गया वो कितना बताया गया, 9:3:3:1। अब बच्चा यहाँ पर आप कैसे समझ सकते हैं कि हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड,
यानी आप कैसे समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेट है ये अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेशन करने के लिए इनमें क्या चाहिए होता है, सेलुलर डीएनए। सेलुलर डीएनए जो होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, जो क्या कराता है, सिंथेसिस कराता है किसका, एंजाइम का। और एंजाइम क्या होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अब बच्चा ये बहुत ज़्यादा हार्मोन के प्रेजेंस में वर्क करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉलनेस और प्लान। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ आपको क्या ध्यान देना होता है, सेक्स डिटरमिनेशन, यानी आप कैसे किसी भी ऑफस्प्रिंग का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, क्या है, पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरा जेनेटिक। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर बच्चा इन्हें अलग अलग टेम्परेचर पर इनके फर्टिलाइजर को रख दिया जाए तो इनमें मेल और फीमेल अलग अलग कंडीशन पे होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में क्या होता है, जेनेटिक कंडीशन होता है, जिनमें क्या होता है, जो जेंडर होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, क्रोमोजोम पर। और वो क्रोमोजोम क्या कहलाते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोजोम। क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोजोम। अब मेल में जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो क्या होता है, XY और फीमेल में XX। ये याद रखिएगा, मेल क्रोमोजोम क्या होता है XY, फीमेल क्या होता है XX। ये बात क्लियर रहेगा। अगर हम बेटा बात करें सेक्स क्रोमोजोम इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं 23 पेयर, जिनमें क्या होता है बच्चा 22 पेयर क्या होता है ऑटोसोम, जो कि किस में हेल्प करता है, बॉडी फॉर्मेशन में, जो कि जबकि जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर वो क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोजोम, जो मेल और फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन कराता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, पेरेंट, फादर, मदर। फादर में क्या है XY, मदर में क्या है XX। अगर फीमेल के फादर के X का फीमेल के X के साथ कॉम्बिनेशन हो तो क्या बनेगा, फीमेल। और वही फादर के Y का फीमेल के X के साथ कॉम्बिनेशन हो तो वो क्या बनेगा, मेल। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, जो जेंडर डिफरेंशिएशन होता है, जेंडर डिटर्मिनेशन होता है, इसमें क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, मेल का। यानी मेल के जो सेक्स क्रोमोजोम है इन्हीं की वजह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है या सेक्स डिफरेंस होता है, जेनेटिक डिफरेंस होता है, जीन डिफरेंस होता है, वो किस पर डिपेंडेंट हो गया, मेल पर। क्यों, क्योंकि मेल के पास क्या होता है, वाई क्रोमोजोम। अगर वाई क्रोमोजोम एक्स के साथ जुड़ गया तो क्या बना देगा, बॉय, जबकि अगर एक्स जुड़ गया तो क्या बनाएगा, गर्ल। तो जो वाई होता है बच्चा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, आपको याद रखना होता है, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है कि किस क्रोमोजोम की वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन पॉसिबल होता है, तो वो क्या होता है, वाई क्रोमोजोम ऑफ फादर। ये बात क्लियर रहेगी। अब बच्चा यहाँ पे आप नेक्स्ट क्या पढ़ सकते हैं, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअल चेंजेस होता है। एक प्लेस पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, लंबे समय तक अगर उसमें कोई चेंज होता जाए तो उसके चेंजेस को ही क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। और जो इवोल्यूशन होता है बच्चा वो क्या होता है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है। क्या होता है, टाइम टेकन प्रोसेस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स। अगर बच्चा इनके कलर वेरिएशन की बात करें तो ज़्यादातर क्या करेंगे कि इनमें ज़्यादातर क्या होंगे, रेड होंगे। अगर एक क्या हो गया, ग्रीन हो गया, तो जो रिप्रोडक्शन होगा रेड, तो वहाँ पे क्या करता है कि जो प्रोजेनी होता है बीटल ग्रीन का, तो ये क्या करता है, क्राउज करता है, यानी बहुत ज़्यादा ही फॉर्म में ये क्या करता है, ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रीन बेटल्स इंक्रीज कर जाते हैं। ये बात क्लियर रहेगी। अब बच्चा यहाँ पे कंक्लूजन में जो दिया जा रहा है वो कि ये दिया जा रहा है कि ये जो ग्रीन बेटल हैं ये क्या करते हैं, सर्वाइवल एडवांटेज लेते हैं, यानी ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं, क्योंकि बच्चा जो ग्रीन कलर है, अब भाई कोई एनिमल है, कोई इंसेक्टिवोर्स एनिमल है, तो वो क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है। अब भाई रेड कलर दूर से ही दिखाई पड़ जाएगा, जबकि जो ग्रीन कलर है वो दूर से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ग्रीन कलर वाला क्या कर जाता है, सर्वाइवेशन ऑफ फिटेस्ट। ये बात क्लियर रहेगी।
अब यहाँ पे सिचुएशन सेकंड दिया गया कि भाई अगर ऐसा ना हो, कोई ब्लू मेटल हो जाए, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लू मेटल होगा और रेड मेटल, ये दोनों एक साथ ग्रोथ करते हैं, और इनमें क्या होता है कि जो मेटल होते हैं एट द लास्ट कंडीशन मोस्टली ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं। अब ये क्या है कि ये जनरली क्या नहीं कर पाते, सर्वाइवल एडवांटेज नहीं ले पाते, और ये क्या होते हैं कि इनमें जनरली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि ये फ्रीक्वेंसीज को क्या नहीं कर पाते, एडवांटेज नहीं ले पाते, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, और ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वेरिएबल। ये बात क्लियर रहेगी। अब ऐसे ही सिचुएशन 3, अब बेटा ये जितने भी सिचुएशन दिए जा रहे हैं ये बताया जा रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे क्या क्या कर सकता है, इवोल्यूशन कर सकता है। अब यहाँ पे बेटा आपको समझना होता है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं बच्चा, जो स्पेशल कंडीशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो तो उसे क्या कहते हैं, एक्वायर्ड, और जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आते हैं, पास होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इनहेरिटेड। ये बात क्लियर। अब एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। बच्चा आप समझ सकते हो, जैसे कोई एक स्पोर्ट पर्सन है, अगर वो स्पोर्ट खेल रहा है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसके बेटे उस स्पोर्ट को अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो अगर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो स्पोर्ट तो थोड़ी उनके जीन में ट्रांसफर, ये तो उन्होंने सीखा था। जो चीज़ सीखी हुई चीज़ है वो क्या होती है कि वो सेल्फ कंडीशन तक रहती है, और अगर सेल्फ कंडीशन तक है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वायर्ड। लेकिन अगर वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड। ये बात क्लियर। अब वेज बाय विच स्पेसिएशन टेक्स प्लेस, किस वेज के थ्रू, किस तरीके के थ्रू स्पेसिएशन टेक्स प्लेस होता है, यानी स्पेसिएशन होता है। जो पहला कंडीशन है जीन फ्लो, और जो जीन फ्लो होता है बेटा वो लोकल पॉपुलेशन के लिए होता है, यानी छोटे से पॉपुलेशन के लिए होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट बच्चा ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है एलील की, और ये क्या करता है, पॉपुलेशन ओवर सक्सीसिव जनरेशन, यानी जो जनरेशन सर्वाइव कर गए हैं उनमें ये कंडीशन होता है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है बच्चा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है भाई, कहीं पे जाता है और वहाँ पे वो क्या कर सकता है कि भाई अपने बॉडी को, अपने कंडीशन को क्या कर सकता है, फिट कर सकता है ताकि वहाँ वो सर्वाइव कर जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है बच्चा, अगर कोई कहीं पे सर्वाइव कर रहा है, जैसे कोई लैंड वाला है, अगर उसे एक्वेटिक में भेज दिया जाए और वो वहाँ सर्वाइव कर जाए तब वो क्या होगा, जियोग्राफिकल। अगर कोई हिल वाला है वो लैंड पे सर्वाइव कर जाए, यानी अगर इनमें क्या हो कि एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में चेंजेस लाने पर वहाँ पे वो सर्वाइवेशन कर जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन जेड, सब पॉपुलेशन Z1, सब पॉपुलेशन Z2। अब क्या होता है बच्चा कि दोनों पॉपुलेशन में क्या होता है, भाई पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, फिर नेचुरल सिलेक्शन होता है, और नेचुरल सिलेक्शन के बाद इंटरब्रीडिंग होती है, और तब फॉर्म होता है दो नई स्पीसीज फर्स्ट एंड स्पीसीज सेकेंड। अब बेटा यहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे प्लेस करता है, तो नंबर 1 कंडीशन में क्या होता है, सीवियर चेंजेस इन द DNA, अगर DNA में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाए, और दूसरा क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, अगर क्रोमोजोम के नंबर में ज़्यादा चेंजेस हो जाए। ये बात क्लियर रहेगी। अब क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन, तो इवोल्यूशन क्या होता है बच्चा, लार्ज टर्म तक अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। और क्लासिफिकेशन कहते हैं, किसे कहते हैं बेटा कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के सिमिलर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उन्हें एक सिमिलर ग्रुप में डिफाइन किया जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ये बात क्लियर है। अब आप यहाँ पे कुछ कैरेक्टर देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन डिफर हो। ओरिजिन क्या हो बेटा, सेम हो लेकिन फंक्शन क्या हो, डिफर हो, तो उसे क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन।
अब आप देख सकते हैं फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, जो फ्रॉग होता है वो किस में वर्क करता है, जंप में। फोर लिम्ब ऑफ लिजर्ड, लिजर्ड क्या करता है, क्रीपिंग करने में। फोर लिम्ब ऑफ विंग ऑफ बर्ड, जो वो बर्ड्स होती हैं इनका विंग क्या होता है, फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन होता है। और फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का फोर लिम्ब किस में हेल्प करता है भाई, किसी चीज़ को कैचिंग करने में। यानी ओरिजिन सेम हो, वर्क फंक्शन डिफर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन। और दूसरा क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन, जिनकी ओरिजिन डिफर हो लेकिन फंक्शन सेम हो, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट। भाई बर्ड किसका मॉडिफिकेशन है, फोर लिम्ब का, जबकि इंसेक्ट में फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन नहीं होता है। इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है। अब बच्चा यहाँ पे दिया जा रहा है ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। पहला क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन। ये बताया जा रहा है कि जो होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रेट होते हैं, एविडेंस होते हैं किसके, इवोल्यूशन के। ये कैसे इवोल्यूशन के ट्रेट होते हैं भाई, कि जो ओरिजिन हुई, जब एनिमल ओरिजिन मानी गई तो से अब तक जो चेंजेस हुए हैं कॉर्डेट्स में, वो क्या हुए हैं, स्मॉल चेंजेस होते होते आज ह्यूमन बना है। तो ये जो यानी सेम ओरिजिन हो गई और डिफरेंट वर्क हो गया, तो ये किसको प्रूव करता है, होमोलॉगस ऑर्गन को। और ये भी क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं। ऐसे ही एनालॉगस ऑर्गन, इनकी ओरिजिन तो डिफर होती है लेकिन क्या होता है, फंक्शन सेम होता है। ये बात क्लियर रहेगी। अब यहाँ पे थर्ड वन क्या आता है, फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा, जब कोई ऑर्गेनिल या तो डेड हो जाए या रेमिनेंट कंडीशन में या रेयर कंडीशन में, और उसके बॉडी पार्ट्स कोई मिले जो कि इंडिकेट करते हों कि आगे यानी ये हमारे अर्थ पर यूजफुल थे या नहीं थे, इनका कोई रोल रहा कि नहीं रहा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स को हम लोग और क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। क्या बोलते हैं बेटा, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। ये बात क्लियर। अब बच्चा, फॉसिल्स आर प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहा यह जा रहा है जो फॉसिल्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या है, प्रिजर्व ट्रेस है, यानी बताए जा रहे हैं। अब जैसे फॉसिल्स ऑफ आर्कियोप्टेरिस, ये क्या बताता है बच्चा, कि जो रेप्टाइल हैं, रेप्टाइल से बर्ड्स बने हैं, तो ये कैसे बने हैं, इसका एक जो फॉसिल मिला वो क्या कहलाया, आर्कियोप्टेरिस। अब बच्चा, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे अमोनाइट फॉसिल इनवर्टिब्रेट, ट्रिलोबाइट फॉसिल इनवर्टिब्रेट, निग्हिटिया फॉसिल फिश, आरे जेरोसस यानी जेरोसिस कहा गया है, ये क्या है, फॉसिल ऑफ डायनासोर इसका। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे बेटा एज ऑफ फॉसिल, डिपर द फॉसिल ओल्डर इट इज। अब बच्चा जो डिपर है वो कहाँ पे पाया जाएगा, और रिसेंट टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, ये याद रखना है, यानी ऊपर से नीचे तक। और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कार्बन रेडियो डेटिंग, यानी रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग से। ये बात क्लियर है। अब बच्चा, इवोल्यूशन स्टेज क्या है, यानी किस किस स्टेज से आप बात बता सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। तो पहला क्या है, फिटनेस एडवांटेज। फिटनेस एडवांटेज क्या है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है जहाँ फिट हो जाए, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को फिट कर ले, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिटनेस एडवांटेज। जैसे फ्लैट हुआ, हैज़ रूडिमेंट्री आइज। रूडिमेंट्रीज आई क्या होते हैं बच्चा, ऐसे आइज होते हैं जो कि जनरली हमें स्पेसिफाई कंडीशन को इन्फ्लुएंस नहीं कराते। इंसेक्ट्स हैव कंपाउंड आइज, ह्यूमन हैव बाइनोकुलर आइज। ये सब फंक्शनल एडवांटेज, यानी जो फंक्शन में हों, दिखते हों। अब इवोल्यूशन ऑफ फीदर्स, वाइल्ड कैबेज है, केल है, इन सब में जो लीफ का मॉडिफिकेशन बताया गया, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कोहलराबी, ये सब किसके एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के। इसके बताए जा रहे हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है कि अगर ह्यूमन किसी के जीन में आर्टिफिशियली मॉडिफिकेशन ला दे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये बात क्लियर रहेगी। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी क्या है कि बच्चा, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, डीएनए है,
अगर इसमें चेंजेस कर दिया जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। अब बेटा आपको बात करनी होती है ह्यूमन इवोल्यूशन। अब ह्यूमन इवोल्यूशन में आप कैसे बात कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या ध्यान देना होगा, एक्सोवेक्टिव, टाइम डेटिंग, फॉसिल, डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस। अब बेटा इसके कॉन्सेप्ट पर जो ऑर्गेनिज्म है, सॉरी ह्यूमन है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड इनकी ओरिजिन मानी जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जेनेटिक फुटप्रिंट्स ऑफ ह्यूमन में 100 और थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो जब अर्लीस्ट मेंबर एरोज हुए यानी ह्यूमन आए, वो कहाँ आए, अफ्रीका में। अब यहाँ पे अफ्रीका में दिखाया जा रहा है कि भाई किस कहाँ कहाँ मिले, फिलीपींस में मिले, अफ्रीका में मिले, आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया में, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, साउथ अफ्रीका, ईस्ट एशिया। अब बच्चा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट प्लेस से ओरिजिन हुए, ये बात क्लियर। और बेटा जो लास्ट आपको याद रखना है वो है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। ये बेटा आपको जरूर याद रखना है कि जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है, ये इसमें कि मेंडल ने कौन सा टर्म यूज किया था, फैक्टर कौन सा यूज किया था, जीन। और जीन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डीएनए का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। एलील क्या होता है कि सेम कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी टू अल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। हेट्रोजाइगस क्या होता है बच्चा, जिसमें जो जीन के कैरेक्टर हैं वो दोनों क्या हो, डिफर। अगर सेम है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। डोमिनेंट किसे कहते हैं बेटा, जिनमें क्या हो कि अपन जनरेशन में उनके कैरेक्टर अपीयर हो तो वो क्या होंगे, डोमिनेंट। रिसेसिव क्या होंगे, जिन जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए हैं, अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट इज रिसेसिव। और जीनोटाइप क्या होता है बच्चा, जेनेटिक कंक्लूजन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, दैट इज जीनोटाइप। और जो बच्चा फिजिकल अपीयरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। अब बेटा नेक्स्ट आपको इसमें क्या समझना होता है, माइक्रो इवोल्यूशन। अगर स्मॉल स्केल पर इवोल्यूशन हो तो उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन। और स्पीसीज किसे कहते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्पीसीज। और क्रोमोसोम किसे कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में होता है सेल के, और जो कि क्या करता है, ट्रांसफर करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और डीएनए क्या होता है बेटा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही क्या करता है, जेनेटिक कोड वेरिएशन को ट्रांसफर करता है। अब बेटा आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन एंड गार्डन पी। मैन का साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा, होमो सेपियंस सेपियंस, और गार्डन पी का पाइथम सेटाइवर। अब नेक्स्ट क्या है बच्चा, वेयर आर जीन लोकेटेड, जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। नो टू इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली अलाइक इन अ पॉपुलेशन, व्हाई, बिकॉज दे हैव कंटेन वेरिएशन। What are the chromosome X, Y and XS known as? X, Y and XS are known as sex chromosome. Name 5 varieties of vegetable which have been produced from wild cabbage. अब बेटा उसमें आपने देखा कॉलीफ्लावर, ग्रीन कैबेज और ब्रोकली, ऐसे ढेर सारे हैं। अब आप ध्यान दे लीजिएगा, मुझे सारे नाम एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहे हैं अभी। हाँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब भाई यहाँ पे शॉर्ट्स में आपको क्या ध्यान देना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। मैंने अभी आपको बताया कि होमोलॉगस का कहने का मतलब क्या है, ओरिजिन सेम हो, फंक्शन डिफर हो, और एनालॉगस क्या हो कि ओरिजिन डिफर हो लेकिन फंक्शन सेम हो। व्हाट आर फॉसिल, फॉसिल्स क्या है बच्चा, ये मैंने भी बता दिया है। और हाउ कैन द एज ऑफ फॉसिल बी डिटरमाइंड, अभी मैंने पहले अभी जस्ट ही बताया था बेटा, रेडियो कार्बन डेटिंग। ऐसे ही बेटा वेरिएशन इन इज बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नो नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल, गिव 3 रीजन। अब ये आप अपने से दिमाग लगाइएगा बेटा, क्योंकि ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। अब लॉन्ग आंसर में बेटा ये आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ का हमने एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से डिराइव किया है। और आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, खासकर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ हिंट टू लॉन्ग आंसर, ये बात आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।
अब आप सबसे एक निवेदन है कि बेटा जितना अधिक से अधिक हो सके आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।